हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके। मैं दोस्तों आज आप लोगों के साथ प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3 को लेकर आई हूँ। मैं दोस्तों पीछे 2 पार्ट बना कर रखा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए फटाक से और देख लीजिए वीडियो को। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा प्रकाश का परावर्तन, ये क्लास 10 का है दोस्तों, पार्ट 3 है ये हमारा। तो आज प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब। तो क्या हमारा प्रतिबिंब, किस प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो पता चल जाना चाहिए कि प्रतिबिंब क्या है, प्रकृति क्या है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जब जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा वास्तविक और दूसरा हमारा है आभासी। तो पहला हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो देखिए, जानेंगे सबसे पहले हम क्या वास्तविक प्रतिबिंब को। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्या हमारा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और आगे चलते हैं क्या, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दोस्तों, अगर मान के चलिए कोई वस्तु है वो सीधा रखा हुआ है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? वो हमेशा उल्टा होगा। अब आगे चलता है आभासी प्रतिबिंब। ये जो है दोस्तों प्रतिबिंब बना, ये आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बोलेगा प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अंतर होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब सबसे पहला अंतर ये हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब चलते हैं आभासी प्रतिबिंब की ओर और देखते हैं आभासी प्रतिबिंब है क्या और आभासी प्रतिबिंब का अंतर भी बता देते हैं अभी आप लोगों को हम। तो चलिए बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं आभासी प्रतिबिंब की ओर। ये क्या है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे इसका हम डिफिनेशन। आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से ये दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे जो हमारा है वह आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मगर आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे क्या हो रहा है? आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दोस्तों वो होता है क्या, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो है वो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आगे क्या, आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदुओं से या टूटे हुए रेखाओं द्वारा सूचित किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब जो है वो सदा बिंदुओं से इस तरह टूटी हुई रेखा इस तरह करके सूचित किया जाता है। आगे क्या हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये दोस्त हमारा समतल दर्पण, ये देखिए, ये इसको बताइए कौन सा प्रतिबिंब ये आभासी होगा और ये हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा। तो आप इसमें अच्छा समझ सकते हैं, ये टूटी रेखा द्वारा सूचित किया जा रहा है, मतलब ये आभासी प्रतिबिंब है। और ये एक रेखा द्वारा सूचित किया जा रहा है, मतलब ये क्या हमारा आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण में दोस्तों वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। समतल दर्पण मान लीजिए समतल दर्पण है, अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे बनेगा। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वस्तु दूरी जितना रहेगा उतना ही दूरी उसका क्या प्रतिबिंब भी बनेगा समतल दर्पण में। आगे एक ठोर जो है दोस्तों, मैं इसका हैशटैग लिखाने भूल गया हूँ। तो देखिए एक ठोर इसका हैशटैग क्या है। हैशटैग तो ये है दोस्तों कि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, मान के चलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोई वस्तु, ये समतल दर्पण है, ये कलर किया हुआ है। कोई वस्तु समतल दर्पण के आगे जितना ही आगे रहेगा वह उसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उतना ही मतलब दूरी बनेगा। ये मान के चलिए 5 मीटर की दूरी है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो भी 5 मीटर पर ही बनेगा। तो चलते हैं आगे की ओर हम, और आगे अब चलते हैं गोलीय दर्पण की ओर। तो चलिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ।
तो चलिए दोस्तों, आगे हम लेकर आगे आप लोगों के साथ गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण है क्या। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का बना होता है। अब क्या, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है दोस्तों। गोलीय दर्पण जो हमारा वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले क्या जाना हम अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या हमारा, कांच के किसी टुकड़े को बाहरी से रंजित करने पर अवतल दर्पण का निर्माण होता है। ये मान के चलिए कांच का टुकड़ा है हमारा, इसको नहीं इस तरह आता है, कांच का ये टुकड़ा हमारा, ये कांच है, इसको बाहर से रंजित करते हैं। तो ये जो बना प्रतिबिंब, ये जो बना दर्पण हमारा, वो क्या बना, वो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बना। वैसे इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक को बनाए, पता नहीं आप लोग कैसा लगेगा, जैसा भी लगेगा कमेंट करके बताइएगा। क्या अवतल दर्पण, इसको याद करने के लिए अवतल दर्पण है, उसको कुछ नहीं करना है, कांच के किसी टुकड़े को अवतल 4 वर्ड है, उत्तल में 3 वर्ड है। तो आप लोगों को पता होगा, अभी तो गर्मी का टाइम आ गया, तो गर्मी के टाइम में क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बाहर में सोते हैं। तो बस उसी तरह मान लीजिए ये 4 है, यानी ये बड़ा है, तो ये क्या होगा, इसके दर्पण के बाहर में रहेगा। और आगे चलकर उत्तल दर्पण को समझाते हैं, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा। उत्तल दर्पण क्या, कांच के किसी टुकड़े को अंदर से रंजित करने पर उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ये क्या हमारा 3 हुआ है, यानी ये बच्चा है, तो बच्चा को क्या करते हैं, घर में सुलाते हैं। तो ये क्या है उत्तल दर्पण। इसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया, बनाया, पता नहीं कैसा लगेगा आपको। तो उत्तल दर्पण क्या है, कांच के किसी टुकड़े को अंदर से रंजित करने पर उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। कांच के किसी टुकड़े को अंदर से रंजित करने पर अब तक उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा, वो आगे की वीडियो में दोस्तों जितना भी कुछ भी बचा हुआ है मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगा। क्योंकि इस वीडियो में इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ज़्यादा ये वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए ये वीडियो ज़्यादा रहते हैं। पार्ट 3 यहाँ ख़त्म हो गया, पार्ट 4 को लेकर आऊँगा, उसमें पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी करवा दूँगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं तैयार करके इस तरह से फिर से एक वीडियो बना कर डाल दूँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।